सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात कर रहे हैं जेएनएम प्रवेश परीक्षा की, जिसका यूपी जेट के नाम से भी जानते हैं आप सभी लोग। तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर हम हाजिर हैं तीसरे वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन टू ऑल मेटल्स। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सभी धातुओं में कौन सा गुण सामान्य होता है, कॉमन होता है? तो सभी में जो है होता है मेलेबल एंड डक्टिल्स। जो ऐसा एक गुण जो है इनमें से जो दिया गया है, ये सभी मेटल्स में पाया जाता है। तो इसमें इसका मतलब सीधा सा मतलब होता है, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए, क्योंकि धातुओं की जो पतली चादरों में खींचा जा सकता है, खींची जा सकती हैं, और पतले तारों में भी बनाया जा सकता है। यानी उनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं, उनकी पतली चादरें बनाई जा सकती है। ये जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ और सिर्फ धातुओं में ही पाई जाती है, यानी मेटल्स में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसी विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है आपका नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप सभी लोग जानते हैं जो पेंसिल्स में भी होता है, ग्रेफाइट। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो कार्बन का एक रूप भी है, यानी ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है इसमें? तो मोस्ट रिएक्टिव आप देख सकते हैं, इतने सारे दिए गए हैं। इसमें है गोल्ड, आयरन, सोडियम एंड कॉपर, और यहाँ बात मेटल की जा रही है। तो इतने में सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव रहेगा वो सोडियम रहेगा। यानी सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट्स vigorously with water to from sodium हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए हमने पिछले वीडियोस में भी जो है समझा था चीज़ों को, पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ जो है इक्वेशंस के साथ भी हमने यहाँ पर समझा था। तो यहाँ पर सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है और जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। कौन से मेटल को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं? तो यहाँ पर हम रखते हैं पोटेशियम को। जो है क्यों रखते हैं पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? क्योंकि यह वायु जल के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। यानी ये केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट करता है एयर और वाटर के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन यानी यहाँ पर जो है कौन सा धातु अधातु श्वसन के लिए आवश्यक होता है? तो ये हमारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर सारी दिए गए जो कि नॉन मेटल्स के रूप में दिए गए। ऑक्सीजन श्वसन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भोजन को ऊर्जा मुक्त करने के लिए विघटित करने में सहायता करता है। तो यानी एसेंशियल फॉर द रिस्पिरेशन एज इट्स हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो यहाँ पर क्लियर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। यानी कौन सी धातु जो है वो जल के साथ क्रिया नहीं करती, यानी प्रतिक्रिया नहीं करती? तो वो है आपका गोल्ड यानी सोना। तो यहाँ पर सोना एक कुलीन धातु है जो सामान्य परिस्थितियों में जल या वायु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, यानी डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो यहाँ पर क्लियर आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम्स रिबन बर्न इन एयर। तो यहाँ क्या होने वाला है ऐसा? जब मैग्नीशियम की रिबन जलती है, तो रिबन जब जलती है मैग्नीशियम की तो क्या होगा? यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यानी ऑप्शन
ए इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ क्यों बनाएगा ऐसा, इसे देख सकते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग अ ब्राइट वाइट फ्लेम। तो यहाँ पर जब जलता है तो सफ़ेद चमकीली जो फ्लेम है यानी ज्वाला है उसे उत्पन्न करता है। कुल मिलाकर यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 की अब बात करते हैं। तो विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में कौन मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ब्रोमीन मिलेगा। यानी कौन सा अधातु जो नॉन मेटल एग्जिस्ट के तापमान पर जो है द्रव की अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा ब्रोमीन मिलेगा जो कि नॉन मेटल है। यानी ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप पाएंगे विच प्रॉपर्टी इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ मेटल। तो मेटल के साथ यानी धातुओं के साथ कौन सा गुण नहीं है, तो एक मेलाबिलिटी, डक्टिलिटी आप दोनों अभी पहले क्वेश्चंस में ही देख चुके हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और एक लस्टर। तो यहाँ पर यही एक चीज़ है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट रहते हैं, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। यानी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जबकि अधातुएं खराब चालक मानी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स। जब जिंक जो है रिएक्ट करेगी विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा, तो जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होने के बाद अब 11 की बात करते हैं। विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर। तो इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत तार बनाने के लिए किस धातु का हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और गोल्ड है। तो इसमें सबसे बेहतर जो रहता है हम उसे करते हैं कॉपर का, यानी कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर इज़ एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो यहाँ तांबा विद्युत का उत्कृष्ट चालक है, इसी का हम प्रयोग यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी लगभग कितनी है, क्योंकि आप बहुत जगहों पर पढ़ रहे होंगे बुक से, किसी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस के बारे में, डिटेल में कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस सभी लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन आपने भी पढ़ा था जो कि ग्रेफाइट है, और ये दूसरा एलोट्रॉप है। तो ये हार्डेस्ट है नेचुरल सब्सटेंस। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन 13 जल शुद्धिकरण में किस अधातु का यानी वाटर प्यूरिफिकेशन नॉन मेटल इज़ यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं जो नॉन मेटल है। क्लोरीन का उपयोग जल जो है किल बैक्टीरिया एंड प्यूरिफाई वाटर इन वाटर। तो क्लोरीन का ही हम यूज़ यहाँ पर करते हैं जो बैक्टीरिया जिससे मरते हैं, और जल को शुद्ध करने में किया जाता है। विच मेटल इज़ फॉर्म्ड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ पर बात की जा रही है ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया। अभी हमने नॉन मेटल के बारे में भी देखा था। तो यहाँ पर
आपको कौन सा मिलता है? मरकरी पारा। ए पारा एक मात्र धातु है जो कमरे के तापमान द्रव अवस्था में रहता है। थर्मामीटर्स में आप देखते हैं वो मरकरी भरी हुई होती है, उससे भी चीज़ों को देखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा सल्फर यानी गंधक। तो ये नॉन मेटल है, इस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। जब लोहा नम वायु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है? व्हाट हैपन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर, यानी मॉइस्ट एयर के साथ। तो यहाँ पर जब करेगा, आयरन करेगा, रिएक्ट करेगा तो रस्ट बनाएगा। इट्स फॉर्म रस्ट यानी जंग लगती है तब, तो इट्स फॉर्म जंग, क्योंकि लोहा नम वायु के साथ जब प्रतिक्रिया करेगा तो फॉर्म जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स कॉमनली नोन एज आर रस्ट। तो इस तरीके से हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का निर्माण ये करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर यानी जो आपकी कौन सी अधातु है जो उर्वरक को निर्माण करने में बनाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है फास्फोरस। फास्फोरस का उपयोग सुपर फास्फेट और अमोनियम फास्फेट जैसे उर्वरकों को बनाने में किया जाता है। यानी फास्फोरस इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक सुपर फास्फेट एंड अमोनियम फास्फेट के रूप में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेटल इज़ यूज्ड इन मेकिंग क्वाइन। क्वाइन को बनाने, जो सिक्के होते हैं उनको बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए ये सारे के सारे हैं कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी सभी का उपयोग किया जाता है सिक्के बनाने में। तो यानी सिक्के बनाने में तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता जैसी धातुओं का उपयोग होता है, उनकी टिकाऊपन और तन्यता के कारण होता है। तो यानी एल्युमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, चाहे वो जिंक हो, सभी से क्वाइन जो है बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 19, विच मेटल इज़ यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका जिंक का किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा। जस्ता का उपयोग गैल्वेनाइजेशन में लोहे को जंग से बचाने के लिए एक सुरक्षात्मक परत बनाने में किया जाता है। तो कुल मिलाकर रस्ट से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम कार्बोनेट पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कौन सी गैस? CO2 रिलीज करता है। कैल्शियम कार्बोनेट पतले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब प्रतिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम क्लोराइड और पानी बनाता है। तो कुल मिलाकर ये 20 क्वेश्चंस रहे। आपने ये वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों को अपने शेयर करिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।